दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक महामुकाबले का हाईलाइट। दोस्तों, एक ऐसा मैच जो जब क्रिकेट का मैदान बन गया था, जंग का मैदान, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जब दुनिया की दो सबसे बेहद मजबूत टीम के बीच खेला जा रहा मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बल्ला चलाया कि धोनी के बल्ले के गरज से पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया था और दहशत में आ गए थे। कंगारू ने मैच को बीच में ही रोक दिया था। धोनी की उस तूफानी पारी से रो पड़ा था पूरा ऑस्ट्रेलिया और रोने लगे थे ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज। दोस्तों, इस रोमांचक और थिएटर मैच का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी साल 2009 में खेला जा रहा था। होंडा कप की इस सीरीज से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर कंगारुओं को हार के मजे चखा दिए थे। भारत से मिली इस हार ने कंगारुओं के ब्लड प्रेशर के लेवल को हाई कर दिया था और वह भारत से बदला लेने के लिए मचल रहे थे। यही कारण था कि मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने इतना तक कह दिया था कि हम भारत जाकर भारत को उसके घर में घुसकर हराएंगे, बदले का हिसाब बराबर करेंगे। मैच के लिए टॉस का समय हो चुका था और कंगारू कप्तान के साथ महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए मैदान पर आ चुके थे। टॉस हारकर अब टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी। वीरेंद्र सहवाग के साथ सचिन तेंदुलकर की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी, जहां पहले ही ओवर से सहवाग ने 2 बेहतरीन चौके जड़े अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन दूसरी छोर पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत सचिन मात्र 4 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठते हैं। सचिन के इस विकेट की खुशी में कंगारू ऐसे झूम रहा था, लग रहा था कि पूरा स्टेडियम एकदम खुशी से झूम रहा हो। ऑस्ट्रेलिया के हर एक फैंस झूम रहे थे जैसे सचिन को आउट करने मानो कंगारू इस मैच को जीत लिया है। तो तब सबको लगा कि सचिन की विकेट के बाद शायद अब भारतीय टीम में दब कर बैटिंग करेगी, लेकिन जो दब गया उसका नाम सहवाग नहीं। सहवाग ने निडर होकर बेखौफ शेर की तरह कंगारुओं पर लगातार प्रहार करते रहे। वहीं दूसरी छोर पर गौतम गंभीर भी किसी से कम कहाँ हैं। सहवाग के चौके से कंगारू गेंदबाज मिली उठ रहे थे और जब गेंद से सफलता नहीं मिल रही थी तो अब कंगारुओं ने सहवाग के साथ बदतमीजी करने पर भी उतर आए थे, लेकिन कंगारुओं के इस बदतमीजी का जवाब सहवाग ने अगले ही ओवर में लगातार भी दे दी। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 1 विकेट खोकर 67 रन बना लिए थे। तभी सहवाग कंगारुओं के शिकार हो जाते हैं। सहवाग के जाने के गौतम गंभीर और युवराज सिंह ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का स्टार्ट कर दिया। अब सहवाग भले ही मैदान पर नहीं थे, लेकिन सहवाग की कमी को युवराज ने किसी को महसूस ही नहीं होने दिया और एक जबरदस्त जड़ दिए दर्शकों को पूरी तरह से झुमा दिया। लेकिन अगले ही पल भारतीय खेमे में एक बार फिर से सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि युवराज का एक बेहतरीन शॉट सीधा बॉलर के हाथ में जा फंस जाता है और युवराज कर्टन बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। बैक टू बैक विकेट लेकर कंगारू काफी हद तक मैच में वापसी कर चुके थे, लेकिन कंगारू के लिए काल बनकर टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर आ चुके थे। कंगारू किसी भी हाल में इस मैच को जीतकर भारत से बदला लेना चाहता था और उन कंगारुओं को यह बात भी अच्छी से मालूम था कि जब तक यह बंदा बल्ला थामे क्रीज पर खड़ा रहेगा ऑस्ट्रेलिया को जीत कभी नसीब नहीं होने देगा। इसीलिए कंगारू ने धोनी को आउट करने के लिए एक शर्मनाक और गिरा हुआ हरकत कर डाली। धोनी की पारी की पहले ही गेंद पर कंगारू गेंदबाज ने एक खतरनाक बाउंसर मारा। 150 किलोमीटर की तेज सीधा धोनी के हेलमेट पर जाकर लगती है। कंगारू जानते थे कि धोनी को
मुश्किल है, इसीलिए उनका प्लान था कि धोनी को इंजर्ड कर दिया जाए, रिटायर हर्ट कराने का। पर टीम इंडिया का कप्तान इतना कमज़ोर नहीं हो सकता था। धोनी ने अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा और अपना खाता खोला, और खाता खोलते ही धोनी अब कंगारू गेंदबाज के रसीद काटने शुरू कर दिए थे। 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 3 विकेट खोकर 100 रन पार स्कोर भी पार कर दिया था। अब दोनों छोर से गंभीर और धोनी कंगारुओं को अपना पाखरा दिखा रहे थे और बीच साझेदारी तेजी से बढ़ रही थी। कंगारुओं को बेदहशत नहीं हो पा रहा था कि करने की क्षमता तो कंगारू में नहीं थी, इसीलिए फिर से कंगारू ने बेईमानी करने पर उतर पड़े और एक बेहतरीन शॉट लगाकर जब धोनी रन लेने के लिए दौड़े तो जॉनसन जानबूझकर धोनी के रास्ते में खड़े हो गए ताकि धोनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और उनका रन आउट कर दिया जाए। कंगारुओं को इस बेतुकी बदतमीजी को देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस जीत के लिए कितना पागल थी। कंगारू की टीम मैच हारते देख बेईमानी करने पर उतर आए थे। जॉनसन के इस रवैये से धोनी को बहुत बड़ा गुस्सा आया। ऐसे ही गिरी हुई हरकत करके कंगारू एक सोए हुए शेर को जगा रहा था, और जब सोए हुए शेर जाग जाता है तो उसके बल्ले से मानो अब रन नहीं बल्कि आग निकल रहे थे। और इसी आग में धोनी ने राजधानी एक्सप्रेस की गति से अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वही दूसरी तरफ गंभीर ने भी अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद शतक की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी एक डायरेक्ट हिट गंभीर की पारी को समाप्त कर दिया था। लेकिन धोनी का रुद्र रूप और धमाकेदार प्रहार अब मैदान पर बेखौफ मचा हुआ था, जिसके कंगारुओं का फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। भेद जोड़ी चमारी बेईमानी, इन सारे नतियों को अपमान भी कंगारू धोनी को रोकने में नाकाम रहे थे और टीम इंडिया का यह कप्तान चौके जड़ मानो कंगारू को जले पर नमक छिड़क डाला था। और कंगारू जीतने तेजी से धोनी को बॉल डाल रहा था। धोनी उतने ही डबल स्पीड से बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। अब धोनी 94 रन पर आ चुके थे, जहां अगली ही बॉल पर धोनी ने एक शानदार जड़ा अपना शतक भी पूरा कर लिया। और इस शतक के बाद धोनी दुगुने जोश से एक बार फिर से कंगारुओं को आड़े हाथ लेते हुए टिकट काटने लगते हैं, जहां मैदान में ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां धोनी के धमाकेदार शॉट अछूत न हुआ हो। भारत के घर में हराने का सपना कंगारू की आंख में अब टूटने लगा था, जिसे उन पर पागलपंती का भूत भी अब उतरने सवार होने लगा था। और इसी पागलपंती में अब कंगारू खुद अपने खिलाड़ियों को भौकाल के तूफान की गति से मात्र 107 गेंद में 124 रनों की धमाकेदार अद्भुत पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 360 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाज ने कंगारुओं की घुटने के बल बैठा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 255 रनों पर ढेर हो जाती है और भारत ने 99 रनों से यह मैच जीत लिया था। भारत ने इस मैच को 99 रनों से जीत लिया था। और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से कंगारू के फखरे छड़ उड़ा दिए थे, धोनी की इस दमदार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।